हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे जनरल कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं फाइलम पॉरीफेरा का। तो आज हमें इसमें नाइन्थ कैरेक्टर पढ़ना है, दैट इज स्केलेटन। तो जैसा कि हम जानते हैं जो स्केलेटन होता है ये हार्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इन एनिमल बॉडी। तो जो ये पॉरीफेरन्स होते हैं या जो स्पॉन्ज जो होते हैं इनमें भी क्या होता है, इनमें भी स्केलेटन प्रेजेंट होता है। और वो स्केलेटन जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो इनके मिजन काइम में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे इनका बॉडी वॉल, और बॉडी वॉल जो होता है बॉडी वॉल में एक जिलेटिनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मीजनकाइम। और ये मीजनकाइम में प्रेजेंट होता है इनका स्केलेटन। तो हम बोलते हैं इस वजह से जो स्केलेटन प्रेजेंट होता है पॉरीफेरा में वो होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, वो होता है इंटरनल स्केलेटन। वो स्केलेटन जो प्रेजेंट होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ एन एनिमल बॉडी, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल स्केलेटन। ये इनमें एक्सटर्नल स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता है, तो इंटरनल स्केलेटन प्रेजेंट होता है। और ये जो इंटरनल स्केलेटन जो होता है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ टू स्ट्रक्चर्स। एक को हम बोलते हैं यहाँ पे स्पिक्यूल्स और दूसरे को हम बोलते हैं यहाँ पे स्पॉन्जन फाइबर्स। तो यहाँ पे हमने लिखा है ऑलरेडी, ये जो स्केलेटन होता है ये होता है इन द फॉर्म ऑफ स्पिक्यूल्स और ये होता है इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जन फाइबर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कुछ स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ किए हैं। तो इनका जो स्केलेटन होता है वो इस तरीके का होता है या इस शेप का प्रेजेंट होता है। तो जो ये स्पिक्यूल्स होते हैं, स्पिक्यूल जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक को हम बोलते हैं कैलकेरियस स्पिक्यूल्स और दूसरे को हम बोलते हैं वहां पे, शाबाश, जिसको दूसरे को हम बोलते हैं वहां पे सिलिशियस स्पिक्यूल्स। तो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स क्या होता है? कैलकेरियस स्पिक्यूल वो स्पिक्यूल होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और सिलिशियस स्पिक्यूल जो होता है ये वो स्पिक्यूल होता है जो बना होता है सिलिका का, ये बना होता है सिलिका का, ये बना होता है सिलिका का, ठीक, जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट भी इनऑर्गेनिक मटेरियल और सिलिका जो होता है वो भी होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल। और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसको बनाते हैं, ये बनाते हैं इनके स्पिक्यूल्स को, जिसको हम बोलते हैं कैलकेरियस स्पिक्यूल एंड सिलिशियस स्पिक्यूल। और दूसरे किस्म का जो इनमें स्केलेटन प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं वहां पे स्पॉन्जन फाइबर्स। और ये जो स्पॉन्जन फाइबर जो होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ये होते हैं कोलेजन प्रोटीन्स, ये आपको याद रखना है वहां पे, ये होते हैं कोलेजन प्रोटीन। ये एक किस्म का प्रोटीन होता है जो बनाता है इनके स्पॉन्जन फाइबर्स को। तो स्पॉन्जन फाइबर हो या इनमें स्पिक्यूल्स हो, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं कहां पे, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं इनके मीजन कायम में। फिर हम बोलते हैं जो ये मीजनकाइम होता है, मीजनकाइम में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं, शाबाश, जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे स्क्लेरोब्लास्ट्स और जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे स्पॉन्जियोब्लास्ट्स। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी इन द मीजनकाइम। यही जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं ये इनके इन स्पिक्यूल्स को भी बनाते हैं और ये इनके इस स्पॉन्जन फाइबर्स को भी बनाते हैं। जो यहाँ पे जो स्पॉन्जियोब्लास्ट्स होते हैं वो स्पॉन्जन फाइबर्स को बनाते हैं और जो स्क्लेरोब्लास्ट्स जो होते हैं वो इनके स्पिक्यूल्स को बनाते हैं। फिर हम बोलते हैं जो इनका शेप होता है, इन स्पिक्यूल्स का जो शेप होता है वो होता है डिफरेंट टाइप्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम बोलते हैं मोनोएक्सन स्पिक्यूल, दिस कॉल्ड एज मोनोएक्सन स्पिक्यूल। वो स्पिक्यूल मोनोएक्सन स्पिक्यूल, ये वो स्पिक्यूल होता है जिसमें एक ही रे होता है। फिर यहाँ पे ट्राइएक्सन, ट्राइएक्सन का मतलब होता है इसमें थ्री रेज प्रेजेंट होते हैं, 1 2 एंड 3। तो ये इसके शेप के हिसाब से। और इसी तरह से हम बोलते हैं टेट्राएक्सन, टेट्राएक्सन जो होते हैं इसमें 4 रेज होते हैं, इसमें 4 रेज होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4 रेज। और जो पॉलीएक्सन स्पिक्यूल जो होता है इसमें मेनी रेज प्रेजेंट होते हैं, मोर देन 4, इट कैन बी 5 6
7-8 रेज इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो अब आपको याद रखना है, जो ये स्केलेटन होता है जो कि इनमें इंटरनल होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इनकी बॉडी को शेप देना, इनकी बॉडी को प्रोटेक्शन देना और इनकी बॉडी को सपोर्ट देना। ये इसका मेन फंक्शन होता है स्केलेटन का। और उसके बाद हमें पढ़ना है इसमें जो स्पॉन्ज जो होते हैं ना, इनमें प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, इसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसी तरह से वहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, एंड अदर सिस्टम्स। तो हमें यहाँ पे याद रखना है अब फिजियोलॉजी ऑफ स्पॉन्जेस। जो फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी का मतलब होता है जो ये डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, चाहे वो ऑर्गन सिस्टम हो डिफरेंट एनिमल्स में, या जो ये स्पॉन्ज जो होते हैं इनमें क्या क्या सिस्टम होता है और उन सिस्टम्स की क्या क्या फंक्शन होती है। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, उसकी फंक्शन क्या होती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसकी फंक्शन क्या होती है? सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका फंक्शन क्या होता है? तो हम बोलते हैं फिजियोलॉजी का मतलब होता है द वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन स्पॉन्ज बॉडी, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी ऑफ स्पॉन्जेस। तो इसमें हमें फर्स्ट डिस्कस करना है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि ये जो स्पॉन्ज जो होते हैं इनमें सेलुलर ग्रेड ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनमें एज सच ऑर्गन्स नहीं होते हैं, इनमें ऑर्गन सिस्टम्स नहीं होते। तो हमने तो यहाँ पे लिखा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो एज सच इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है एब्सेंट होता है। लेकिन डाइजेशन प्रोसेस इनमें होता है, जिसमें क्या होता है? जिसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है वो ब्रेक होता है इनटू सिंपल फूड मटेरियल। तो इसको कौन ये वहां पे परफॉर्म करता है डाइजेशन? तो वो होते हैं सेल्स। डाइजेशन जो होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक होता है इनटू सिंपल फूड, वो होते हैं बिकॉज ऑफ सेल्स। तो उस वजह से हम बोलते हैं इसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो यहाँ पे जब फूड इनकी बॉडी में एंटर करता है, वो फूड जो होता है वो भी चला जाता है कहाँ पे? मीजनकाइम में, और फिर वहां पे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, और फिर वो स्पेशलाइज्ड सेल जो होते हैं वो इनटेक करते हैं उस फूड मटेरियल का, और फिर जो फूड मटेरियल जो होता है वो चला जाता है। फॉर एग्जांपल यहां से आता है फूड मटेरियल, ये इस सेल में चला जाता है, ये इस सेल में चला जाता है इनसाइड दिस सेल, और फिर वहां पे इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स विद इन द सेल जो फूड होता है वो ब्रेक होता है इनटू सिंपल फूड मटेरियल। तो इसको हम बोलते हैं वहां पे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो स्पॉन्ज जो डाइजेशन दिखाते हैं वो होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, वो डाइजेशन जहां पे फूड जो होता है वो एंटर करता है इनसाइड द सेल्स और फिर उसकी डाइजेशन होती है, और वहां पे जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो चेंज हो जाता है इनटू सिंपल फूड। तो उसको हम बोलते हैं वहां पे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और फिर हम बोलते हैं वहां पे बेसिकली क्या होता है, जो ये सेल्स होते हैं इनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। और ये जो लाइसोसोम जो होता है ना, वो उस फूड वेसिकल के साथ कंबाइन हो जाता है और वो वहां पे बनाता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। यहाँ पे हमने लिखा है फूड वैक्यूल। और हम बोलते हैं जो ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, वो डाइजेशन जो सेल के इनसाइड होता है वो बेसिकली होता है इनसाइड फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल क्या होता है? ये फूड वेसिकल होता है, और उसके साथ लाइसोसोम जो होता है जिसमें प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स, वो कंबाइन होके बनाता है एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं वहां पे फूड वैक्यूल। और फूड वैक्यूल जो होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स, और एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन की वजह से वहां पे जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है इनटू सिंपलर फॉर्म ऑफ द फूड। अब आपको याद रखना है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, मीजनकाइम जो होता है इसमें बहुत सारे टाइप्स की सेल्स होते हैं, एंड वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल जो मीजनकाइम में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये मीजनकाइम है, ठीक, इसमें एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोसाइट। और ये ट्रोपोसाइट जो होता है ये ऐसी सेल होती है जहां पे डाइजेशन प्रोसेस होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डाइजेशन होता है स्पॉन्जेस में वो स्पेशलाइज्ड सेल्स में होता है जिनको हम बोलते हैं ट्रोपोसाइट्स। फिर क्या होता है वहां पे अदर टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं थीसोसाइट्स। थीसोसाइट जो होते हैं जो फूड डाइजेस्ट हो गया, जो फूड डाइजेस्ट हो गया, फिर क्या हो जाता है बहुत सारा जो फूड होता है वो उन
फूड इन सेल्स में स्टोर होके रहता है। उन सेल्स को हम बोलते हैं, ये वहां पे थीसोसाइट, सपोज ये ट्रोपोसाइट है, यहाँ पे ये थीसोसाइट है। ये डाइजेशन में हेल्प करता है और ये क्या करता है, जो एक्स्ट्रा फूड मटेरियल होता है वो उसको स्टोर करके रखता है। जब फिर क्या हो जाता है, जब नीड पड़ती है फूड मटेरियल की, वो जो फूड होता है वो रिलीज होता है और फिर इन थीसोसाइट्स से और वो ट्रोपोसाइट्स के पास जाता है, और ट्रोपोसाइट्स जो होते हैं वो फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो ये है इस किसके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इसके बाद आपको और एक स्ट्रक्चर याद रखना है जिसको हम बोलते हैं वहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, इनमें तो वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन काम क्या होता है, जो डाइजेस्ट हो गया फूड मटेरियल उसको क्या करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फूड की डाइजेशन हो गई, अब ये जो सिंपल फूड होता है वो चला जाता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है टू अदर पार्ट्स ऑफ दिस स्पॉन्ज बॉडी। और वो कौन करवाते हैं वहां पे, वो करवाता है वहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम। और फिर हम बोलते हैं जो ट्रोपोसाइट्स जो होते हैं, ट्रोपोसाइट्स एक तो डाइजेशन का भी काम करते हैं और उसके अलावा ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल का भी काम करता है, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन का या जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है एज सच वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है, लेकिन फिर हम बोलते हैं वहां पे कुछ वॉन्डरिंग एमिबोसाइट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रोपोसाइट्स। वो फिर क्या करते हैं, वो जो ट्रोपोसाइट्स जो होते हैं वो उस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह कैरी ऑन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फिर है उसके बाद another system that is called as respiratory system। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, इनमें फुल फ्लेजेड या वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में लंग्स होते हैं, ठीक है, एज ए रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यहाँ पे नोज होता है, फिर ट्रैकिया होता है, ठीक। और इनमें एज सच कोई भी ऐसा ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम बोलते हैं यहाँ पे जो रेस्पिरेशन जो होता है या जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जो बाहर से ऑक्सीजन जो है वो एंटर करता है उनकी बॉडी में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बाहर चला जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है, ये कौन करवाता है, ये जो बॉडी सेल जो होता है, बॉडी वॉल जो होता है, इसमें ये जो सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द आउटर बॉडी वॉल जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डर्म, और ये है इनर बॉडी वॉल जिसको हम बोलते हैं कोनोडर्म। तो यहाँ पे ये मान लीजिए ये स्पॉन्ज बॉडी जो है वाटर में प्रेजेंट होता है, यहाँ से वाटर प्रेजेंट होता है, और ये वाटर जो है इसमें ऑक्सीजन होता है हायर कंसंट्रेशन में। तो ये ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होता है किसमें, इस सेल में। तो हम बोलते हैं यहाँ पे जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बिकॉज स्पॉन्जेस आर प्रेजेंट इन वाटर। तो वहां पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, इनसाइड इनकी बॉडी में ऑक्सीजन कम होता है। फिर ये जो ऑक्सीजन जो होता है ये मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन की मदद से जो ऑक्सीजन होता है वो एंटर करता है इनटू देयर बॉडी सेल्स। तो उस वजह से हम बोलते हैं यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है, लेकिन रेस्पिरेशन होता है, और वो होता है बिकॉज ऑफ दिस सेल्स जो प्रेजेंट होता है ऑन देयर बॉडी वॉल। या यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है इट अकर्स बाय डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू बॉडी सरफेस सेल्स। जो बॉडी के ऊपर जो ये सेल जो होते हैं ना, जो सेल्स होते हैं वहां पे, उनको हम बोलते हैं वहां पे बॉडी सरफेस सेल्स। तो उस वजह से होता है, और इस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन जहां पे ऐसा ऑर्गन सिस्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है, जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो होता है बिकॉज ऑफ द सेल्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी वॉल।
उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं वहां पे बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन। और ये किस प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन की मदद से होता है, जहां पे जो ऑक्सीजन होता है जो प्रेजेंट होता है ज्यादा क्वांटिटी में आउटसाइड, वो मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन में जो बॉडी सेल्स होता है वहां पे ऑक्सीजन कम होता है, फिर वहां पे जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो इन सेल्स में होता है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इन्हीं सेल से बाहर आ जाता है टू आउटसाइड बॉडी। तो वो भी होता है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। तो इस टाइप की रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं सेल सरफेस रेस्पिरेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहां पे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है ह्यूमंस में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा एनिमल ग्रुप है, ऐसा फाइलम है जहां पे कोई भी नर्वस सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ये विदाउट नर्वस सिस्टम होता है। कभी कभार ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको पूछा जा सकता है विच एनिमल फाइलम डज नॉट पोजेस दिस नर्वस सिस्टम। तो हमने यहाँ पे लिखा है ये विदाउट नर्वस सिस्टम होते हैं और इनमें कोई भी सेंस ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। दिस द alone phylum in which nervous system and sense organs are absent। तो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीशन जो होता है इसमें क्या होता है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो होता है आइदर यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। तो यहां पे आपको याद रखना है इनकी बॉडी में ज्यादा बनता है अमोनिया, और ये जो अमोनिया होता है ये क्या करता है? ये रिमूव हो जाता है, ये रिमूव हो जाता है बाय दीज सेल्स टू आउटसाइड। तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे अगेन इट इज ए सेल सरफेस एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे क्या होता है? जो ये नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे अमोनिया, क्योंकि इनकी बॉडी में अमोनिया ज्यादा बनता है। तो ये जो अमोनिया होता है एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट, ये अक्यूमुलेट होता है इनकी बॉडी में, तो हायर कंसंट्रेशन में होता है, आउटसाइड लोअर कंसंट्रेशन में होता है। अब ये क्या होता है? ये इन बॉडी सेल्स की वजह से, जो बॉडी में जो ये सेल सरफेस जो होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से, उन सेल्स की मदद से ये अमोनिया जो होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। हम बोल सकते हैं ये रिमूव होता है फ्रॉम सेल्स टू आउटसाइड। या कभी कभार क्या होता है यहाँ पे, ये यहाँ से स्पॉन्जोस्यूल होता है, यहाँ से स्पॉन्जोस्यूल होता है, स्पॉन्जोस्यूल यहाँ से ये जो सेल्स होते हैं ये एक्सक्रीट करवाते हैं इस अमोनिया को स्पॉन्जोस्यूल में, और स्पॉन्जोस्यूल से यहाँ से ऑस्क्यूलम होता है, यहाँ से ऑस्क्यूलम होता है, ये ऑस्क्यूलम की मदद से बाहर चला जाता है। तो इस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को भी, इस टाइप ऑफ एक्सक्रीशन को भी हम बोलते हैं सेल सरफेस एक्सक्रीशन। और ये जो स्पॉन्ज जो होते हैं इनको हम बोलते हैं अमोनियोटैलिक। वो एनिमल्स जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको हम बोलते हैं अमोनियोटैलिक, और वो एनिमल्स जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उनको हम बोलते हैं यूरियोटैलिक, और वो एनिमल्स जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट उनको हम बोलते हैं यूरिकोटैलिक। लेकिन जो स्पॉन्ज जो होते हैं ये कौन से एनिमल्स होते हैं? ये होते हैं अमोनियोटैलिक। होप आपको ये समझ आया होगा। तो don't forget to subscribe, like and share my channel. Thanks.